छत्तीसगढ़ के सुकमा में शनिवार को हुए मुठभेड़ के बाद नक्सलियों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। मुठभेड़ के बाद एक बड़ी तादाद में नक्सली सरकार के सामने घुटने टेक रहे हैं और ये खबर सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं बल्कि उस बदलाव की भी है जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ हो रहा है। शनिवार का दिन सुरक्षा बल और सरकार के लिए एक अहम दिन साबित हुआ। बीजापुर में 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 14 नक्सलियों पर कुल 68 लाख रुपए का इनाम था। वहीं दंतेवाड़ा में 15 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी बात है जो नक्सलियों को शांति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है और इसके पीछे कोई बड़ी मजबूरी तो नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं सुकमा से, जहां सुरक्षा बलों ने एक जबरदस्त एनकाउंटर को अंजाम दिया। आपको बता दूं कि सुकमा, जो नक्सलवाद के एक प्रमुख गढ़ के रूप में माना जाता है, वहां शनिवार को एक बड़ी सफलता मिली। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में नक्सली सुकमा के बॉर्डर इलाके में मीटिंग करने के लिए इकट्ठा होने वाले हैं। इस जानकारी के बाद सुरक्षा बल ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। नतीजतन 17 माओवादी ढेर हो गए। इनमें से एक बड़ा नक्सली लीडर भी मारा गया, जिसका नाम जगदीश बताया जा रहा है। सुरक्षा बल ने अपनी रणनीति से नक्सलियों को पूरी तरह से घेर लिया और उन्हें किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं दिया। लेकिन सुकमा में हुई इस बड़ी सफलता के बाद बीजापुर जिले में भी एक बड़ी खबर सामने आई। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बल लगातार एक्शन मोड में है और अब इसका असर देखने भी लगा है। बीजापुर में एक साथ 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये नक्सली अब हिंसा का रास्ता छोड़ शांति की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि इन 50 नक्सलियों में 14 नक्सली ऐसे थे जिन पर कुल मिलाकर 68 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अब अगर बात करें दंतेवाड़ा की, तो यहाँ भी शनिवार को 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये आत्मसमर्पण न केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दबाव का परिणाम है, बल्कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का भी असर है। इन नक्सलियों में प्रमुख नाम था जिसका नाम है सिक्का उर्फ भीमा मंडावी का। ये भीमा वही है जो पहले पोटाली आरपीसी के तहत जनताना सरकार का प्रमुख था। आपको याद होगा, ये वही लोग थे जो नक्सलियों के खतरनाक अभियानों का हिस्सा थे, जैसे सड़कें खोदना और माओवादी पोस्टर लगाना। लेकिन अब ये नक्सली माओवादियों की खोखली विचारधारा से निराश हो चुके थे और इसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के बाद कहा कि वे अब शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीना चाहते हैं और सरकार की पुनर्वास नीति ने इन्हें सही मार्ग दिखाया है। आपको बता दूं कि आत्मसमर्पण के बाद इन सभी नक्सलियों को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है और इसके साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। ये सभी घटनाएं लोन वर्राटू यानी घर वापसी अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक 927 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से 221 इनामी माओवादी भी शामिल हैं। अब तक सिर्फ पिछले 86 दिनों में 133 नक्सलियों का सफाया किया जा चुका है। सुरक्षा बल पूरी ताकत से इस नक्सलवाद को खत्म करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दूं कि सुकमा में हुए इस बड़े एनकाउंटर में माओवादियों का बड़ा लीडर नक्सली जगदीश भी मारा गया और अब बीजापुर और दंतेवाड़ा में हो रहे आत्मसमर्पण से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि नक्सलवाद का काल अब खत्म होने की कगार पर है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।